फकीर गुट और धंधे गुट के रिश्ते सच में सुधरे हैं या हरीश चौधरी और संगठन में बैठे पदाधिकारी उनके दबाव में? और रविंद्र सिंह जी का खुद का अपना व्यक्तित्व है, वो खुद अपने बलबूते पे काम करवा सकते हैं। कौन सी पार्टी में जाएंगे? आपकी पार्टी में लेंगे या? बिल्कुल सादर आमंत्रित है। शाम के जानब खान को लेकर क्या कहोगे? क्या उन्हें प्रधान बनाओगे या पूर्व विधायक हम कह रहे थे कि उन्हें बहुत बड़ा पद? जसरोल परिवार, उनके फादर साहब से लेके मानवेंद्र सिंह जी खुद हमेशा एक अलग ही सोच और अलग ही व्यक्तित्व के रहे हैं। सर्व सिंह खारा को लेकर क्या कहोगे? उनको लेके क्या कहना है? क्या कहोगे? क्योंकि जहाँ जनप्रतिनिधियों का काम नहीं होता है सरकार में, वहाँ सर्व सिंह खारा वो काम करवाते हैं। और कांग्रेस के खिलाफ बोलने में भी उप मुख्यमंत्री जी का वीडियो देखा था जिसमें वो निरुत्तर हो गए। मैंने कई मंत्रियों के वीडियो देखे जिसमें वो उपलब्धियां गिना नहीं पा रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीच से जा रहे हैं। मीडिया से आज मीडिया कहते हैं कि मुझे लगता है पक्ष से ज्यादा विपक्ष को कवर करता है कि पक्ष वाले तो बाइट देने को तैयार। कांग्रेस कमजोर कहाँ है? कांग्रेस कमजोर नहीं करेगी। एक जगह टारगेटेड ले जाएंगे, पूरा बारात की तरह जाएंगे और वापस वो एक ट्रांसफर उठाकर और 2-4 जो भी उठा के लाके और खाना पूर्ति करेंगे। प्रधानमंत्री आवास के नाम पर वोट मांगते हैं। प्रधानमंत्री आवास लोगों ने ब्याज पे पैसे लेके गहने बेच के दूसरी वो अपना काम कर चोरी का काम किया। हम कमजोर नहीं है, लेकिन अगर आप हमारे कांग्रेस के वोट ही चोर कर लेंगे तो हम कमजोर की बात करें तो कांग्रेस कमजोर नजर है। क्या अंदरूनी कलह की वजह से है या कुछ होता है? नगर परिषद की बात कर रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं, अगर भाजपा का राज कह रहा है, पर्ची सरकार कह रही है कि नहीं देने पट्टे गरीबों को। अंजना मेघवाल है वो विधायक बने और अमरदीन फकीर है, युवा है, बोलने में भी जोश है, तो लोग चाह रहे हैं कि भाजपा सरकार के बड़े बड़े काम हो रहे हैं। बड़े प्रोजेक्ट की बात करें, हालांकि 2 साल हुए हैं, वो कहते ना टेंडर प्रक्रिया होती है, समय लगता है, लेकिन जनता ये कह रही, जनता जो विभागों से दुखी है या हम तो कह ही रहे हैं अंबानी अडानी की सरकार है, बड़े प्रोजेक्ट क्या, आप सीधे ही कहो ना, अंबानी अडानी लेवल के कार्य। जिला अध्यक्ष बनने के बाद पहला विरोध प्रदर्शन हुआ ईडी को लेकर जी, लेकिन वहाँ पे पूर्व जिला अध्यक्ष उमेश सिंह तंवर है, वो नहीं आए। क्या लगता है एक नई गुट की बात करें? कांग्रेस की राजनीति को लेकर आज हमारे साथ मौजूद है पीसीसी महासचिव कहे या पूर्व जिला प्रमुख है अंजना जी। एक बार जैसलमेर की कांग्रेस की राजनीति को लेकर, जिला अध्यक्ष को लेकर, भाजपा के 2 साल कार्यकाल बेमिसाल रहा, उसको लेकर कई मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। नमस्कार। नमस्ते। मेरा आपसे सवाल रहेगा कि भाजपा सरकार के 2 साल कार्यकाल पूरा हुआ है, सरकार वो जश्न मना रही है, आपको क्या लगता है विकास को लेकर और जनता को लेकर? मैं बिल्कुल, जब भी सरकारें बनती है, चाहे वो कांग्रेस की हो, बीजेपी को हो, उन्हें समय समय पर अपनी उपलब्धियां गिनाना भी चाहिए, चाहे उनका 1 वर्ष हो, 2 वर्ष हो, 3 वर्ष हो, 4 वर्ष हो। 2 वर्ष में इनकी उपलब्धियां की ये है, आप खुद मीडिया से जुड़े हुए होंगे, आपने भी देखा होगा। मैंने तो एक उप मुख्यमंत्री जी का वीडियो देखा था जिसमें वो निरुत्तर हो गए। मैंने कई मंत्रियों के वीडियो देखे जिसमें वो उपलब्धियां गिना नहीं पा रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीच से जा रहे हैं। शायद आपने भी देखे होंगे, जितना मेरी जानकारी है। अगर उपलब्धियां होती तो देखो, 2 साल में चाहे कांग्रेस का राज रहा हो, चाहे भाजपा का राज रहा हो, कमियां भी रहती है, समस्याएं भी रहती है, चैलेंजेस भी रहते हैं। भागना क्या समाधान है? आप उनके जवाब दीजिए। हम 5 साल में कांग्रेस में राज में, हम तो कभी नहीं भागे प्रेस से, कभी मीडिया से। आज मीडिया कहते हैं कि मुझे लगता है पक्ष से ज्यादा विपक्ष को कवर करता है कि पक्ष वाले तो बाइट देने को तैयार नहीं है। इसका क्या कारण है? वही तो कह क्यों भाग रहे हैं, मतलब क्या कारण है बताइए ना। अगर आपकी उपलब्धियां तो आप मीडिया के माध्यम से बताइए। आज वो लोकतंत्र का 4था स्तंभ है, उसके माध्यम से आप, इससे अच्छा तो क्या माध्यम हो सकता है। तो इनके पास गिनाने के लिए उपलब्धियां नहीं है। और जो सवाल कर रहे हैं कांग्रेस की उपलब्धियों पे वापस, जब प्रेस वाले पूछते हैं चिरंजीवी योजना में 25 लाख थी तो आपने उसको क्यों नाम परिवर्तन में समय व्यर्थ किया। और उसके बाद आप देखिए कि कई निजी हॉस्पिटल्स जो कि इसको डायरेक्ट लाभ मिल रहे थे, उनको इन्होंने फंड रोक दिया है, कुछ ना कुछ नॉर्म्स अटका के इन्होंने फंड रोक दिया है। वे उद्देश्य तो चिरंजीवी का ये था कि गरीब आदमी को, मध्यम वर्गीय आदमी को कैसे अपन को उस योजना का लाभ पहुंचा पाए, कैसे स्वास्थ्य लाभ दे सके। आज ये कमजोर कर रखा है। अब उपलब्धियां, मैं जैसलमेर में परिप्रेक्ष्य में क्या उपलब्धियां गिनाएंगे कि जो हम मुरब्बों में, नहरी क्षेत्र में हम जो 8 से 9 बारियां कांग्रेस राज में मिली है, कंटिन्यू 5 साल मिली है,
है, वहाँ ये गिनाएंगे कि हमने 2 से 3 बारियां दी हैं, या ये गिनाएंगे जहाँ हमारा ट्यूबवेल क्षेत्र है वहाँ हमने किसानों को 6-6 घंटे बिजली दी है, ये गिनाएंगे कि हम वहाँ पर 3 घंटे भी बिजली नहीं दिला पा रहे हैं। और एक जिससे रंजिश निकालनी है, ये जाते हैं 200 किलोमीटर किसी का ट्रांसफार्मर उठा के ले आते हैं, और जहां बीच में मैं कह रही हूं इतने भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, जहां 200 किलोमीटर में बीच में कोई लगा हुआ है, उन्होंने वहां पर अगर इनके धोख लगा दी है तो वो 200 किलोमीटर के बीच वाले ट्रांसफार्मर नहीं ले जाएंगे, एक जगह टारगेटेड ले जाएंगे, पूरा बारात की तरह जाएंगे और वापस वो एक ट्रांसफार्मर उठाकर 2-4 जो भी उठा के लाके और खाना पूर्ति करेंगे। तो ना ये लाइट दे पा रहे हैं। पानी की मैं बात कहती हूँ कि मैं कह रही हूँ कि इतने लगभग आज की तारीख में 50 से 60 पॉइंट तो ऐसे हैं जहां पर 2-2, 3-3 महीनों से पानी रेगुलर नहीं गया है, ट्यूबवेल्स खराब है, ऐसे हैं कि हमारे जैसे जो कहूँ अभी 1-1, 2-2 साल से पानी नहीं गया है। नेतसी गांव है, पूछिएगा आप कितने बार पानी आया, लुणार, गुंजनगढ़, यहाँ आप जाके, ये बॉर्डर के गांव है, भोगानियों की ढाणी जहां पर 2 महीने से ट्यूबवेल खराब है, उधर सागर अण्णा क्या आप पता कर लीजिए ट्यूबवेल कब से खराब है। अगर अपन बात यहाँ पास में, ये डेडा 25-30 किलोमीटर है, यहाँ महीने भर 10 बार कॉल करने के बाद ट्यूबवेल सही हुआ। तो इनकी जो पानी और विद्युत की जो हालत है, घरेलू बिजली नहीं मिल रही है। आज कोऑपरेटिव बैंक में जब मैं गई, जो जाने का मौका मिला, जब गवर्नमेंट ना तो पहले आगे से फंड नहीं आ रहा है, आगे से फंड आ रहा है तो ये 2-2 हजार रुपए दे रहे हैं। लोगों ने ये प्रधानमंत्री आवास के नाम पर वोट मांगते हैं, प्रधानमंत्री आवास लोगों ने ब्याज पे पैसे लेके गहने बेच के दूसरी वो अपना काम करवा रहे हैं। ये आप ग्राउंड पे रिपोर्ट लीजिए, क्योंकि उनको कह रहे हैं कि अगर आप बनाएंगे नहीं तो हम आपके पैसे पहले रिकवरी करेंगे। और यहाँ आप हाल देखिए, उनको दूसरी किस्त नहीं मिलती है। और जब कांग्रेस के राज में मैं कहती हूँ पूरी की पूरी किस्त मिलती थी, पहली किस्त आती पूरी जो उनका अमाउंट था, दूसरी, तीसरी। आज ये अपनी नरेगा की मजदूरी इनको नहीं मिल रही है, 3 महीनों में एक बार जाते हैं, खाते में पड़े हैं तो 1 महीने की मजदूरी दे रहे हैं। रामगढ़ ब्रांच बंद कर दी इन्होंने, अब तो अब क्या सागर अरनाऊ वाला 200, मांदला वाला 280 किलोमीटर जैसलमेर मुख्यालय पे आएगा, वहां से कोई बस नहीं आती है। मतलब आज देख लीजिए, ये हर मोर्चे पे, बिजली, शिक्षा की बात करें, अब मैं जैसलमेर विधानसभा की बात करती हूँ, कांग्रेस राज में लगभग 350 नई स्कूलें, अंग्रेजी माध्यम की स्कूलें, क्रमोन्नत वगैरह हुई। जो क्रमोन्नत स्कूल हुई है उसकी लास्ट जिला परिषद में हमने कहा कि क्रमोन्नत होने के बाद विभाग का दायित्व होता है या सरकारों का दायित्व होता है कि जो पद स्वीकृत कराएं। भाई 10वीं हुई है तो भाई आज 12वीं हुई है तो आप सब यहाँ से पद स्वीकृत के लिए भेजोगे कि अभी हमारे आर्ट्स फैकल्टी खुली है, हमें इसके टीचर चाहिए, इनसे पद स्वीकृत नहीं करवाए गए, पद भरने की बात तो दूर है। बिल्कुल सही बात। मतलब ये हालात ऐसे हैं कि, और जो बात करिए जो सत्ताधारी दल है, आज देखिए कि मैं कह रही हूँ अलग अलग जो अपने यहाँ सामाजिक सौहार्द के रूप में जैसलमेर जिला पहचाना जाता है, हर समाज की जो सार्वजनिक जमीनें हैं उनकी जिला अध्यक्ष हर 5-6 महीने में, चाहे माहेश्वरी समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, और अभी मैंने आपके चैनल के माध्यम से देखा कि दर्जी समाज की, अलग अलग समाज की जो सार्वजनिक जमीनें हैं जहां पर उनके सालों से वहां पर भाजपा कांग्रेस के सभी नेता भी वहां उन कार्यक्रमों में गए हैं, उन जमीनों को यह हड़पने की जो होड़, और उसमें सीधे सीधे भाजपा के जो लीडर्स हैं उनके कार्यकर्ता, उनके परिवारजन इन्वॉल्व हैं। इससे बुरी दिशा क्या हो सकती है? अब लोग जाए कहां पर? मेरा आपसे सवाल रहेगा कि आप कांग्रेस की युवा नेता हैं, प्रदेश स्तर पर कई संगठनों में कार्य कर चुके हैं और आपकी पकड़ है वो बहुत अच्छी है। आपकी नज़र में कांग्रेस कमज़ोर कहाँ है? कांग्रेस कमज़ोर नहीं कहेंगे, कांग्रेस हमेशा मजबूत थी। आज भी कांग्रेस आज भी मजबूत है। बीच में कई बार लोग होते हैं ना, अपन सोचते हैं कि आजकल क्या है कि जब कई बार हमें कंफर्ट जोन में होते हैं ना, हम सोचते हैं कि चेंज होना चाहिए कि नहीं अब हम चेंज करेंगे, आज हमने इसमें खाना खाया था अब दूसरे जगह जाके खाना खाएंगे। जनता ने भी जो उन्होंने परोसा, भाजपा वालों ने मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से
तो लोगों को भी लगा नहीं भी 60 साल में तो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और एक भाजपा को मौका दिया। और वास्तव में हमने जो 60 साल में किया वो इन्होंने 11 साल में जो किया है वो आज अपन सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि जो इन्होंने वोट चोरी का काम किया। हम कमजोर नहीं है, लेकिन अगर आप हमारे कांग्रेस के वोट ही चोर कर लेंगे तो हम कमजोर अवश्य होंगे। जैसलमेर की बात करें तो कांग्रेस कमजोर नजर है, क्या अंदरूनी कलह की वजह से है या कुछ और का? देखो चलता है, कई बार मैं कह रही हूँ ना, आप बड़े मतलब जो यहाँ की उपलब्धियाँ हैं, हमने तो हमारे जैसलमेर विधानसभा की बुकलेट भी छपवाई थी और 24 घंटे हमारे यहाँ जो भी कोई भी, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, डायरेक्ट आ सकता था, कैसी भी प्रॉब्लम हो, चाहे उसकी व्यक्तिगत हो, सार्वजनिक हो, हमेशा रहा था। लेकिन हवा होती है कई बार, उस समय लगता है कि नहीं अब कांग्रेस को दिया, इस बार हम बीजेपी को बारी दे दें। कई चीज़ें तो कई छोटी मोटी नाराजगियाँ भी हो सकती है। हमने तो हमारा 100% प्रयास किया था, जो हमारा चाहे मेरा प्रमुख कार्यकाल रहा, चाहे पिताजी का विधायक का कार्यकाल रहा, हमेशा जनता के हित में कार्य करने का प्रयास किया था। अभी तो जनता जो देती है वो उनके हाथ में है, और कमज़ोर होती तो हम जो अभी ये जो अभी लास्ट हमारा MP चुनाव है वो नहीं जीतते। कमज़ोर तो कहीं नहीं है, हमने जो अच्छे मार्जिन से हमने यहाँ का अभी अपने जैसलमेर बाढ़ में से MP अपनी कांग्रेस पार्टी के हैं, और आने वाले पंचायती राज और नगर निकायों में भी पूरा विश्वास है कि जो अच्छे कांग्रेस के पक्ष में परिणाम आएंगे। फकीर गुट और धंधे गुट के रिश्ते सच में सुधरे हैं या हरीश चौधरी और संगठन में बैठे पदाधिकारी उनके दबाव में ही हुए हैं? नहीं देखो, कभी भी हमारा परिवार तो कभी दबाव में चला नहीं है, कभी भी, चाहे किसी का भी दबाव हो वगैरह हो। जो हक अधिकार की बात है कि कांग्रेस में जो अपन बात करें, जो हमारे सम्मानीय राहुल गांधी जी भी बात करते हैं, सामाजिक में भी जो भी है, SC ST है, माइनॉरिटी है, या फिर जो अपने मूल OBC हैं, OBC की बात करते हैं, जो आज अपने जो समाजों में जो उनकी सामाजिक हकदारी है वो मिलनी चाहिए पार्टी में। सिर्फ ये नहीं कि हम दो परिवारी चीज़ें लेके बैठ जाए। हमारा हमेशा वो आज भी ना हम किसी दबाव में, भविष्य में भी जो भी पद है, चाहे पंचायती राज के हो, नगर निकाय के हो, चाहे उसके अलावा भी जो चाहे लोकसभा, विधानसभा, इसके अलावा अगर सरकार आती है तो कई पद और सरकार द्वारा भी मनोनीत होते हैं, उन सब में वो हक हिस्सेदारी जो लड़ाई थी वो तो जारी रहेगी कि भाई सबको अपना हक हम दिला सकें, और कोई दबाव भी नहीं है और कोई गुट की बात नहीं है। अपने अपने वो अपना वर्चस्व रखते हैं, क्योंकि वो एक विधानसभा से लड़ते हैं, हम दूसरी विधानसभा से लड़ते हैं। तो अगर ऐसी कोई लड़ाई नहीं है और कोई दबाव की भी बात नहीं है। हाथ मिले हैं, दिल भी मिल गए होंगे। मिले हुए, अगर साफ सुथरे मन से रहते हैं, अगर अपन, मैं कह रही हूँ सबके अपन हक हिस्सेदारी देते हैं, तो दिल आज सब मिले हुए हैं। बात वही है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए हम सब एकजुट हैं और एकजुट होकर ही कार्य करेंगे, और उसमें जिसकी जो हिस्सेदारी और हक है वो उनको दिलाएंगे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष बनने के बाद पहला विरोध प्रदर्शन हुआ ED को लेकर जी, लेकिन वहाँ पे पूर्व जिला अध्यक्ष उमेश सिंह तंवर है वो नहीं आए। क्या लगता है एक नई गुट की बात करें या क्या मानते हैं? देखो, ऐसा मेरी तो कोई जानकारी में नहीं है, क्योंकि पदभार ग्रहण में तो अध्यक्ष साहब बिल्कुल वहाँ आए थे और उसके बाद भी 5 मिनट रुके थे। उसके बाद में जैसे ही अनाउंस किया कि मंच पर 2 सबके, तब तो गायब हो चुके थे। हाँ, आए थे, उनकी शायद बता रहे थे कोई हेल्थ इशू भी था उस दिन, और उसके बाद उनके परिवार में भी बता रहे थे कुछ काम है, और उस दिन यहाँ थे नहीं थे, मेरे को आइडिया नहीं है कि वो क्यों नहीं आए। उनकी पूरी टीम नहीं आई। उनकी टीम क्या, टीम कांग्रेस ही वो की है। सारे आपके गुट से थे, और अब जो एक तीसरा गुट और तैयार हो रहा है, मोर्चा तैयार है, ऐसी चर्चा है वो तेज हो रही है, क्योंकि उनके गुट में कम से कम 10 से 15 लोग हैं, वो आपके गुट से थे, लेकिन अब वो इस कार्यालय में नहीं पहुंच पा रहे, नए विरोध प्रदर्शन में पहुंच पा रहे हैं। क्या ऐसा कुछ नहीं है, आप देख लीजिएगा जो कल का धरना उसमें मूल OBC आती है कि नहीं आती है, आप देख लीजिएगा। उमेश सिंह तौर भी आएंगे अभी उनका मुझे आइडिया नहीं। देखो, मैं क्योंकि ना तो मैं अध्यक्ष हूँ कि मैं सबको कॉल करके बुलाती हूँ कि भाई आप लोग आ जाइए, ये है वो है, नहीं भाई। हमें जब पहले अध्यक्ष थे उमेश सिंह जी के यहाँ कार्यालय से कॉल आते थे जब भी कि भाई ये अपनी मीटिंग है, ये धरना है, ये कार्यालय में, तो हम जाते थे। अब अगर जो अध्यक्ष है वहाँ पर उनके जो भी सिस्टम है, अध्यक्ष साहब या उनका जो सिस्टम सेट कर रखा है, या फिर अलग गुट बना रहे हैं।
नहीं, ऐसा कोई गुट वाली बात मुझे तो नहीं जानकारी, पहली बार ये पहले तो देखो वो आज देखो वो उनके यहाँ थे नहीं, ऐसा तो नहीं है कि किसने कहा कि वो एब्सेंट नहीं रहे, कई धरनों में वो नहीं आए हैं, कई मीटिंग्स में नहीं आए हैं, कोई 100% उपस्थिति नहीं है किसी की भी कि वो रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसी बात नहीं है, सब लोग आए। आप देखिए ना, आज कल आप देख लीजिएगा कि ऐसा जो आप कह रहे हो कि प्रभात फेरी वाले लोग, तो प्रभात फेरी वाले तो हमारे वो जो रमेश जी भार्गव वो सबसे ज्यादा नारे दे रहे थे, कई ऐसे लोग थे। ऐसे आप कैसे कह रहे हो, हमारे रुखदान जी जीबा है, आप ओबीसी की बात कर रहे हो, तो ये रमेश जी भार्गव और रुखदान जी, जितनी मुझे जानकारी ये ओबीसी के, प्रभात फेरी वाले लोग थे, आज काफी ओबीसी के लोग थे, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस विपक्ष में है, मूलभूत सुविधा जैसी व्यवस्था के बाद पानी बिजली को लेकर जो आम जनता में रोष है, तो कांग्रेस विरोध नहीं कर रही है। कांग्रेस विरोध नहीं कर रही है, कांग्रेस ने हमेशा समय समय पर विरोध किया है, और आपको तो शायद ध्यान भी होगा, जैसे मैंने एक बार तो हमने खुद ने भी महिलाओं को लेके भी करना, जब कांग्रेस के बैनर तले बात को लंबा समय हो गया लेकिन कुछ समाधान नहीं हुआ, उसके बावजूद भी नहीं, बिल्कुल हम और आगामी करेंगे। हालात वही के वही है। बिल्कुल, हमने तो आज भी सोशल मीडिया पे कहा है कि अगर ये पानी बिजली दुरुस्त नहीं करते हैं तो हम आने वाले आ रहे हैं वापस विरोध करने। और जैसा कोई लंबा समय नहीं हुआ जो महिलाओं का विरोध प्रदर्शन था, लगभग 200-250 महिलाएं हम कांग्रेस कार्यालय में इकट्ठी हुई थी। बाद में कई चल नहीं पा रही, जिनके प्रॉब्लम थे वो चलिए हम बिल्कुल हम जिला कलेक्टर साहब से मिले भी हैं और बात भी रखी है, और उसके बाद सुधार भी हुआ है, और उसको सबने ग्रामीण और शहरी लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से और जहां भी हम गए हैं काफी अप्रिशिएट किया छत्तीसगढ़ ने, और विशेषकर जो भाजपा के जो वोटर्स थे उन्होंने ज्यादा अप्रिशिएट किया है, और उसके बाद सुधार भी हुआ। मतलब जहां शहर में भी 10-10, 15-15 दिन पानी उस समय नहीं आ रहा था, उसके बाद सुधार भी हुआ है। अगर वापस जनता की मांग होगी तो कांग्रेस तो मैदान में रहेगी हमेशा, जनता की मूलभूत सुविधाएं मुहैया उनको करानी पड़ेगी। विपक्ष इतना कमजोर नहीं है, क्योंकि जो कि अपनी जनता के शहर के अंदर जो नगर परिषद है सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, शायद आपको ही पता होगा, तो उसको क्या कहोगे? क्योंकि जो कमिश्नर है वो आपके समय में वही थे, कांग्रेस राज में भी, और जब भाजपा सरकार बनी है तो भी वही है, लेकिन न तो हटाया जा रहा है और न ही जो आम जनता के जो हित के मामले की बात करें, जैसे पट्टे हो गए, मूल सुविधा होगी, उन पर वो कभी अमल करते हैं। उनको मैं कह रही हूँ राज क्या करवाना चाहता है। आज हमारी टाइम में अगर मैं बात करती हूँ, आप इसी से रिलेवेंट, हमारी टाइम टीना जी डाबी कलेक्टर थे, कई बार कहते हैं ना, हमने यहाँ उड़न करवाई, उनके हाथ से फाइलें गई है। आज वो बाड़मेर में कलेक्टर है, उन्होंने 1 इंच भी उड़न नहीं कराई है। राज अधिकारी की क्या, अगर राज कैसा है, राज क्या करवाना चाहता है। कई बार हम लड़ते थे, फिर मुझे लगा कि भाई आज कि भी कलेक्टर साहब ने, मैंने बिल्कुल एक जगह कहा कि भाई कलेक्टर साहब का ये काम नहीं कर रहे हैं। अभी तो राज उनको करवा ही नहीं रहा, तो वो उड़न कहाँ से दर्ज करवाएंगे हैं? राज ऊपर से हाँ नहीं भर रहा। अगर राज चाहे एक कॉल सीएम करे, आज आप देखिए उसमें आप अधिकारियों की बात कर रहे हो कि आज अपने जो रॉयल परिवार से हैं वो सड़कों पे उतरे, आज अपने चाहे ख्याला मठ के मठाधीश कहें, चाहे जितने भी मठाधीश थे सारे, वैसाखी धाम से लेके सारे सड़कों पे उतरे, और रिजल्ट क्या रहा? शून्य रिजल्ट। आज की तारीख में शून्य, जी बिल्कुल, आज शून्य रहा। तो आज राज ही नहीं चाहता है ओरण हो। आज अपन नगर परिषद की बात कर रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं, अगर राज का, भाजपा का राज कह रहा है, पर्ची सरकार कह रही है कि नहीं देने पट्टे गरीबों को, ये हम थे, हमने 4000 पट्टे दिए, ठीक है, और आज वो मना कर रहा है, तब आज बीजेपी के पार्षद बोल रहे हैं, आज बीजेपी के पार्षद धरना दे रहे हैं, बीजेपी के पार्षद बात कर रहे हैं। तो राज ही नहीं चाहता तो बेचारे अधिकारी क्या करें? कई लोग कह रहे हैं पैसे लाओ और आपका काम हो जाएगा, ये तो खुले में है भाई। अब ला रहे तो मैं तो कह रही हूँ जो राज कह रहा है वो चल रहा है। ये राज अगर ऐसा ही है कि यही चीजें चलनी है तो इसमें हम दूसरों नीचे वालों को तो क्या दोष दें? अगर अधिकारी सही नहीं तो आप बदलिए, आपने कई अधिकारी बदले हैं, आते ही बदल भी तो नहीं रहे ना, 2 साल बदल नहीं रहे। तो मैं तो राज चाहता ही यही है, जो राज चाहेगा अधिकारी तो वही करेगा कि आप पट्टे दे दो। हमने पट्टे दिलाए, हमने पूरे प्रेस, आप भी उस समय थे, हमने हमेशा हर मीटिंग्स में जाकर, हर कच्ची बस्ती, चाहे पुलिस लाइन हो, चाहे बब्बर मगरा हो, गफूर भट्टा, कोशिश की कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग जो आज 20-20, 30-30 साल से बैठे थे और वाजिब है उनको पट्टे दिलाएं। उसके लिए जो भी अगर रूल रेगुलेशन के लिए भी कोशिश की, कई रूल्स में नहीं आ रहे थे, कई प्लान में नहीं आ रहे थे, हमने उसके लिए भी प्रयास किए। लगभग हम 90% करा पाए, 10% करा भी नहीं पाए। अब राज ही नहीं चाह रहा तो पट्टे देगा कहां से? अधिकारी के हाथ में नहीं है। बिल्कुल।
कांग्रेस है वो युवाओं पर भाग्य आजमा रही है। बात करें जिलाध्यक्ष से शुरुआत की, महिलाओं पे भी अब आजमा रही है। महिला भी साथ में, आप भी एक महिला है और युवा भी है। महिलाओं को बिल्कुल कांग्रेस पार्टी ये सही बात है कि सब जने तो दूसरी पार्टियां तो महिलाओं की युवाओं की सिर्फ भाषण तक औपचारिक तक बातें करती है। हमें गर्व है कि हम कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो वास्तव में धरातल पे भी युवाओं को महिलाओं को पार्टी में भागीदारी का मौका देती है। भाजपा में आज 8 महिला जिलाध्यक्ष नहीं है, लेकिन कांग्रेस में महिला जिलाध्यक्ष को मौका दिया गया है। यूथ देख लो, चाहे जैसलमेर देख लीजिए, बाड़मेर देख लीजिए, बालोतरा देख लीजिए, चाहे जालोर देख लीजिए, पश्चिमी राजस्थान में महिलाओं के साथ साथ यूथ को बहुत अच्छा मौका दिया गया है, मतलब पूरे राजस्थान में ही अच्छा दिया गया है। जैसे आप भी युवा हो और अमरदीन फकीर भी युवा है, और धनदेव फकीर गुट के जो बात करें, चाहे रूपाराम जी विधायक की बात करें या पूर्व मंत्री शालिग्राम मोहम्मद जी की बात करें, अब वो रिटायरमेंट लेंगे तो क्या जैसलमेर में जो अंजना मेघवाल और आपके अमरदीन फकीर है वो कमान संभालेंगे? राजनीति में मैंने किसी का रिटायरमेंट देखा नहीं, क्यों रिटायरमेंट लेंगे। आज मैं मेरे जनता की भी आवाज़ है कि नहीं, अंजना मेघवाल है वो विधायक बने, और अमरदीन फकीर है युवा है, बोलने में भी जोश है, तो लोग चाह रहे हैं कि नहीं जो मैं उन पे तो नहीं कह सकती फकीर परिवार के लिए, लेकिन हमारे परिवार में मैं कहती हूँ कि मेरे फादर PhD चीफ रहे हुए हैं, स्टेट संभाला हुआ है उन्होंने, स्टेट संभाला हुआ है। तो जैसलमेर विधानसभा संभालना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आज भी जनता के दिलों में बसे हैं, चाहे वो जीते हैं नहीं जीते हैं। अगर अपन बात करें, अगर मैं सिर्फ कुछ उनकी उपलब्धियां गिनाऊंगी 2-4 लाइन में, अगर जो ओरण 2013 से 18 में भाजपा की डबल इंजन सरकार थी, 1 इंच ओरण नहीं कराई, अभी वाले 2 साल तो छोड़ दीजिए, उन्होंने 30,000 बीघा ओरण दर्ज करवाई। अगर बात करें, आज देश आज़ाद होने के बाद जैसलमेर जिले में भाजपा में भी पुनर्गठन हुआ, लेकिन उन्होंने एक पंचायत समिति नहीं बनाई, 4 पंचायत समितियों का बनाना और उसके साथ साथ 39 ग्राम पंचायतों का निर्माण करना, 65 से ज़्यादा अपनी क्या कहते हैं ये बिजली के GSS का निर्माण करवाना, और वो उनसे आज भी पूरे नहीं हुए जो लास्ट में स्वीकृत हुए, चाहे वो चांदन का हो, चाहे पिथला का हो, चाहे वो मुलाना का हो। और उसके साथ साथ 350 के करीबन स्कूलों को क्रमोन्नत करवाना, अंग्रेजी माध्यम खुलवाना, 8 कॉलेजेस खुलवाना, मतलब ये तो मैं बड़ी बड़ी चीज़ें कर रही मतलब बोल रही हूँ। और जो पद रिक्त थे उन्हें भी उन्होंने भरने के लिए अपना व्यक्तिगत एफर्ट्स लगाए। तो ये कि मुझे नहीं लगता कि उनको रिटायरमेंट लेना चाहिए, कि उनको आज गांव डाणी का कार्यक्रम में कहा थे हम रिटायरमेंट लेंगे तो अब नहीं, मुझे लगता है कि उनसे बेटर ऑप्शन तो नहीं होगा जैसलमेर के लिए, क्योंकि आज वो जिन्होंने स्टेट संभाल रखा, और ना मुझे लगता है कि आज भी 2 साल में भी लगभग उनका जो लोगों के बीच में जाना, सुख दुख के बीच में जाना, और सबसे बड़ी बात है जो मैं कह रही हूँ, सत्ता वाले भी जो है ना, भाजपा वाले भी इधर उधर होते रहते हैं, वो किसी अधिकारी से छाती ठोक के बात नहीं कर सकते। लेकिन मेरे पिताजी आज भी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे अगर वो वाजिब चीज होती है उसको लॉजिकल बता के और वो कार्य करवाते हैं। आज भी हम उस स्थिति में हैं। भाजपा के वो वोट वगैरह नहीं है, वो खुद कहते हैं, पानी के टैंकर के लिए भी कहते हैं कई बार कि अंजना जी को कॉल कर दो टैंकर आ जाएगा हमारे सुन, ये मतलब ये हकीकत है। तो आज मुझे नहीं लगता कि उन आदमी को भी कोई रिटायरमेंट लेना चाहिए। और जो ये को पॉलिटिक्स में तो वैसे भी कोई रिटायरमेंट की एज नहीं है। जब हमारे खड़गे साहब अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, कई ऐसे लीडर्स हैं, अमीन खान जी अभी हमारे चुनाव लड़े हैं जो 80 के आसपास है, हेमाराम जी चौधरी साहब को देख लो, उनसे सीनियर पार्टी में बैठे हैं खूब लोग, तो उनकी कोई रिटायरमेंट की एज नहीं है। बिल्कुल आम जनता का भी सवाल है और विशेषकर महिलाओं का सवाल है कि आने वाले पंचायत राज चुनाव में PCC के जो कहे या पूर्व जिला प्रमुख अंजना मेघवाल कहे, वो पंचायत राज में कौन सा चुनाव लड़ेंगे? पंचायत राज नगर निकाय चुनाव में? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल हम क्योंकि मैं हमेशा ग्रामीण क्षेत्र से हूँ और मैंने हमेशा कोशिश तो यही की कि मैं ग्रामीण क्षेत्र, क्योंकि जो वहाँ चैलेंजेस ज़्यादा है, शहर के लोग 80% शिक्षित होते हैं, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं, महिला शिक्षा में भी बहुत अच्छी कंडीशन में है, तो मैं हमेशा मेरा थोड़ा अटैचमेंट ग्रामीण क्षेत्र की ओर रहता है, क्योंकि वहाँ पर करने के लिए स्कोप बहुत है, चैलेंजेस बहुत है। जैसलमेर जिला जो कि 38,000 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ और 80% लोग अपने गांव और ढाणियों में बसे हुए हैं, कृषि पे और पशुपालन पे है। तो बिल्कुल पंचायती राज का चुनाव आगे में जो भी क्या सीट्स आती है वगैरह उसमें लड़ेंगे। आपका क्या रुख रहेगा?
पंचायती राज लड़ेंगे, क्योंकि देखो आज नहीं, अभी मैंने वो ऐसा कुछ नहीं, जो पार्टी अगर क्या अपन को हमें टिकट देती है, सिंबल देती है, उस पर रहेगा। क्योंकि आज अगर आप किसी सिस्टम में जुड़ोगे तभी अपने उन लोगों की बात आप प्रशासन तक पहुंचा पाओगे। क्योंकि अगर जैसे आप देख लीजिए, अब प्रशासक काल लग गए हैं, आज किसी लीडर, मतलब आज यहाँ जैसलमेर में पूरी नौकरशाही हावी है। आज किसी भी कोई लीडरशिप एक साइड है, किसी भी विभाग में चले जाओ, मतलब ये नौकरशाही हावी, चाहे वो सत्ता के नेता हो चाहे विपक्ष के नेता हो, निरुत्तर तो है। आपको नहीं लगता भाजपा सरकार के बड़े बड़े काम हो रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट की बात करें, हालांकि 2 साल हुए हैं, वो कहते ना टेंडर प्रक्रिया होती है, समय लगता है, लेकिन जनता ये कह रही, जनता जो विभागों से दुखी है, या हम तो कह ही रहे हैं अंबानी अडानी की सरकार है, बड़े प्रोजेक्ट क्या, आप सीधे ही कहो ना, अंबानी अडानी लेवल के कार्य हो रहे हैं। बाकी पानी हो, लाइट हो, चाहे कोऑपरेटिव का फंड हो, चाहे कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जिसमें हम कहें कि आज, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसमें अपन कह सकते हैं कि पूर्ववर्ती कांग्रेस से हमने बेटर काम किया। एक भी विभाग ऐसा नहीं है। जनता कह दे, हम तो चलो, हम तो हमारी पार्टी के ही बखान करेंगे कार्यकाल के, जनता कह दे कि नहीं हम कांग्रेस में कार्यकाल में ये, क्योंकि मैं कई अधिकारियों से मिलती हूँ तो मैं कंपेयर करती हूँ। मैंने कहा जब कांग्रेस राज में अगर पानी जैसलमेर शहर में एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहा है, तो भाजपा राज में 10-10 दिन क्यों नहीं आ रहा है? और उसको ना तो जनसंख्या बढ़ी है, ना कोई यहाँ विस्थापित आके बसे हैं। बिल्कुल। तो ये चीजें नहीं कि वास्तव में कोई भी ऐसा विभाग नहीं, बड़े प्रोजेक्ट तो हम तो हर मंच पे कहते हैं अंबानी अडानी की सरकार है, बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, और छोटे जो चीजें हैं किसी भी विभाग में इनके बद से बदतर हालात हैं, अधिकारियों पे कंट्रोल नहीं है, और आप खुद कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार चरम पे है, चीजें हैं, इसलिए अधिकारी सुनते नहीं है। अब ज़्यादा तो क्या कहें, आप देख लीजिए जो पैसा है, नरेगा का पैसा देने के लिए पैसा नहीं है, प्रधानमंत्री आवास वाले जो स्वीकृतियां उनको गरीब को देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन पंचायती राज का मैंने आपके वीडियो के शायद आपका ही वीडियो के माध्यम से मैंने देखा, करोड़ों की बंदर बाट एक दिन में 5-6 ग्राम पंचायतों को दे दी है, किसी ने कोई 7 ग्राम पंचायतों दे दी, किसी भी भाजपा के नेता ने उसका खंडन नहीं किया, किसी भी अधिकारी ने खंडन नहीं किया है, यानी सबका इन्वॉल्वमेंट है, चाहे नीचे से लेकर ऊपर से दूर रहते हैं भाजपा वाले, तो देखते सब है, जवाब नहीं दे रहे, जवाब दे ही नहीं है उनकी तय, देखते सब है। आज जो मैं बोल रही हूँ तो अच्छा थोड़ी देर में मैसेज आएंगे, जैसे आपका वीडियो अपलोड होगा कि अच्छा आप हमारे भाजपा के लिए ऐसे बोल रहे हो, तो वो मैसेज मैं आपको बताऊंगी कि बिल्कुल देखते हैं, वो जवाब दे ही नहीं है कि मंच पे आके जवाब नहीं दे सकते हैं। ये है सम के जानब खान को लेकर क्या कहोगे? क्या उन्हें प्रधान बनाओगे, या पूर्व विधायक जो कह रहे थे कि उन्हें बहुत बड़ा पद चाहिए, तो कौन से पद के लिए नहीं, उन्हें पद नहीं चाहिए। मतलब मुझे लगता है कि ऐसी लीडरशिप कांग्रेस में होनी चाहिए जो बेबाक है, जो वास्तव में निष्पक्ष होकर जनता के कह रहे, ऐसे आपने कहा ना, जब ऐसी लीडरशिप आगे आएगी तभी कांग्रेस मजबूत होगी, मुझे लगता है। और जो भी पिछली बार भी उन्होंने प्रधान का चुनाव लड़ा था, लेकिन हम उस समय बन नहीं पाए। आगे जो भी अब देखिए पंचायती राज का कैसे सीट्स आती है, कि देखो आज अपन यहाँ कह नहीं सकते कौन सी प्रधान की सीट होती है, महिला की होती है। अगर आप, मैं कहूँ कि आज बात किसी पंचायत समिति की करूँगा, महिला रिजर्व हो जाए, फिर आप कल मीडिया वाले वापस आके कहेंगे आप तो कह रहे थे हम उनको बनाएंगे, तो अभी तो उस स्थिति में नहीं है। लेकिन वास्तव में जो उनकी काबिलियत है, और पार्टी को भी उनकी आवश्यकता है, जैसलमेर जिले को भी उनकी आवश्यकता है, और विशेषकर जो उनके खुद की कम्युनिटी के लोग उनसे उम्मीद रखते हैं और उन तक आते हैं, वो किसी एमएलए एमपी या किसी के पास नहीं जाते। उनका ये है कि भी जानब जी को बोल दिया, चाहे किसी विभाग से बात करनी है, चाहे किसी नेता से बात करनी है, तो उनके पीछे उनके फॉलोवर्स हैं, और वो एक स्पष्ट और नेक दिल के नेता हैं, और पूरा विश्वास है उनको। पार्टी भी हमेशा, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अधिकार और हक दिए हैं ऐसे जो लीडरशिप है, और भविष्य में अभी पंचायती राज में नहीं तो भविष्य में जब भी कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी, उनको हक और उनका अधिकार जरूर अवश्य मिलेगा, यही प्रार्थना रहेगी। कर्नल मानवेंद्र सिंह जसो तो पहले भाजपा में थे, फिर कांग्रेस में आए, फिर भाजपा में आए, उसको क्या हो गया? उनकी देखो स्वेच्छा की बात है, उनको जब वहाँ उनको अगर लगा होगा कि मान सम्मान नहीं मिला, क्या परिस्थितियाँ रही, क्या मजबूरियाँ रही होगी, तब वो कांग्रेस पार्टी में आए। अगर वहाँ भी उनको लगा कि उनको अगर, अब मुझे नहीं पता, वो उनसे आप पूछ सकते हैं, उनको लगा होगा कि जो मेरा कद है या जो मुझे मिलना चाहिए वो कांग्रेस में भी नहीं,
जसोल परिवार, उनके फादर साहब से लेके मानवेंद्र सिंह जी खुद हमेशा एक अलग ही सोच और अलग ही व्यक्तित्व के रहे हैं और हमेशा जैसलमेर बाड़मेर की जनता के दिलों में रहे हैं। मैं तो ये कहूँगी कि अच्छा सोच लेके, क्योंकि वो डिफेंस से भी जुड़े हुए रहे हैं, तो वो एक यात्रा कर रहे हैं, उसके सकारात्मक ही परिणाम रहेंगे। आप स्वरूप सिंह खारा को लेकर क्या कहोगे? उनको लेके क्या कहना है? क्या कहोगे? क्योंकि जहाँ जनप्रतिनिधियों का काम नहीं होता है सरकार में, वहाँ स्वरूप सिंह खारा वो काम करवाते हैं और कांग्रेस के खिलाफ बोलने में भी। देखो, आजकल बोलने में माहिर तो वो विपक्ष में है, और वैसे भी भाजपा वाले तो आधे तो कांग्रेस की बुराइयां करके आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी खुद की उपलब्धि से ज़्यादा तो नेहरू जी को याद करते हैं कि नेहरू जी ने ये नहीं किया या नेहरू जी ने ये किया। तो ये तो ऊपर से उनका चैनल ही भाजपा वालों का यही है। बाकी तो ठीक है, अच्छी भाजपा में लीडरशिप है, उनकी भी है। आज चाहे जीते हारे, भाजपा के अच्छे अपने भाजपा के संगठन में वो कार्य कर रहे हैं और करना चाहिए। विपक्ष के जो वो उनको जो गलत सही लगे तो कांग्रेस के लिए बोलेंगे, कांग्रेस के लिए और अपने लोगों के लिए। वो भी अपने शिव क्षेत्र में और बाड़मेर क्षेत्र में काम कर रहे हैं सक्रिय रूप से, अभी काफ़ी सक्रिय भी है, काम भी कर रहे हैं। में भी अच्छे काम करे हैं, लेकिन वहाँ शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी है, उनके इलाके में काम भी करे। क्या लगता है शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी है वो कांग्रेस में आएंगे या उनकी राजनीति को लेकर क्या कहोगे? नहीं, रविंद्र सिंह जी खुद अपने काम कर रहे हैं, वो अब स्वरूप सिंह जी खारा खुद कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ जैसलमेर विधानसभा में 10 नेता काम करो ना, क्यों गायब हो? तो जनता को तो जरूरत है लीडरशिप की। अगर आज अंजना मेघवाल नहीं कर सके, रूपाराम जी नहीं कर सके, अगर या वाई या जेड नहीं कर सके, तो और लीडरशिप लाओ ना। हम तो हमेशा कहते हैं अच्छी लीडरशिप होगी तो लोग, तो ये तो शिव के लिए अच्छी चीज़ है कि आज उनको पास लीडरशिप है और रविंद्र सिंह जी का खुद का अपना व्यक्तित्व है, वो खुद अपने बलबूते पे काम करवा सकते हैं। कौन सी पार्टी में जाएंगे? आपकी पार्टी में लेंगे या? बिल्कुल सादर आमंत्रित आते हैं तो हमारे कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो हमेशा वो, और विशेषकर अभी तो और अभियान के रूप में यूथ को जोड़ने का कार्य कर रही है, सादर आमंत्रित है। बिल्कुल, कांग्रेस की राजनीति की बात करें और कई मुद्दों को लेकर बातचीत की है, आने वाले पंचायत चुनाव को लेकर बात की है, कि जानब खान को लेकर बात की है, स्वरूप सिंह खारा को लेकर बात की है, जो आपने शिव जी माध्यम से देखा है। जुड़े रहिए द दस्तक के साथ, को पर यार जैसलमेर।